और उसको जिस तरह से भी ट्रांसफर करने की कार्रवाई होगी सीबीआई को, वो जल्दी संपन्न हो जानी चाहिए। साथियों, अभी भी जो मुख्यमंत्री धामी की घोषणा है, जिसे मैंने बहुत ध्यान से सुना है, और पिछले जब घोषणा होने के पिछले 3-4 घंटे से ऊपर समय हो गया है, और मैंने जब बार बार सुना तो मुझे दो कमियां उसमें दिखाई दी। एक तो जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि वो अंकिता के परिजनों से बात करेंगे और जैसा वो चाहेंगे वैसा वो करेंगे, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अंकिता के परिजनों ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में अंकिता हत्याकांड केस की सीबीआई जांच की मांग की थी, जिस बारे में सीएम धामी ने कुछ भी नहीं कहा। तो मेरा एक सवाल तो यह है कि क्या ये साधारण सीबीआई जांच होगी? क्या ये कोर्ट मॉनिटर्ड नहीं होगी? क्या ये सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जिस तरह की अंकिता के परिजनों की डिमांड भी थी और जितने लोग हम जो है सड़कों पर कोर्ट में संघर्ष कर रहे थे, सभी लोगों की यही डिमांड थी, क्या इसे सीएम धामी ने पूरा नहीं किया है? ये आने वाले दिनों में हम मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री ने जो भी आदेश दिया हो वो सार्वजनिक करके उसे स्पष्ट किया जाए कि उस आदेश में क्या है। एक तो ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि मैं अंकिता हत्याकांड केस के मुख्य पैरोकार के रूप में ये बात कह रहा हूं। दूसरी बात, जिस हैसियत से मैं कह रहा हूं, क्योंकि सीबीआई जांच के जो भी आधार थे, जो भी फैक्ट्स थे, वो हमने और हमारे जो अधिवक्ता साथी थे, चाहे लोअर कोर्ट में अवनीश नेगी जी हैं, हाई कोर्ट में नवनीश नेगी जी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कॉलिन गोंजाल्विस साहब हैं, हम सब ने मिलकर जो तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे थे कि क्यों इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो तथ्य जब तक कोर्ट मॉनिटर्ड जांच नहीं होगी तब तक सीबीआई भी मनमाने ढंग से उस जांच को करेगी, और जैसा हम चाहते हैं कि ईमानदारी से हर पहलू पर जांच हो, वो नहीं हो पाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो सीएम धामी जी को संबोधित है कि आप ये स्पष्ट करें कि क्या ये जांच कोर्ट मॉनिटर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये एक तरह से मुझे लगता है कि जिस तरह से सीबीआई की जांचें सालों साल लंबित रहती हैं, उस तरह से इसे लंबित करने का एक प्रयास आपका हो सकता है। और क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में यहां पर विधानसभा चुनाव है, आपकी सरकार का जो प्रैक्टिकल कार्यकाल बचा हुआ है वो 6 महीने 7 महीने से ज्यादा का नहीं बचा हुआ है, और उसके बाद आपकी पावर सीज हो जाएंगी और चुनाव तक ये मामला लंबित रहेगा। तो अगला विधानसभा चुनाव केवल सीबीआई जांच की जो आपने संस्तुति की है उसी नाम पर आप लड़ लेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये स्पष्ट करें कि जो हमने कोर्ट मॉनिटर्ड अंकिता के परिजनों ने, जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, धरातल पर लड़ रहे हैं, चाहे वो महिला मंच हो, चाहे वो हमारे यूकेडी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो लेफ्ट के साथी हों, चाहे वो गढ़वाल सभा के लोग हों, चाहे वो मूल निवास भू कानून समिति के लोग हों, चाहे स्वाभिमान मोर्चा के लोग हों या अन्य किसी सामाजिक संगठन के लोग हों, वो सभी लोग चाहते थे कि सीबीआई जांच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में हो। और आपकी बात जो आपने घोषणा की है वो मुझे अधूरी लगती है, क्योंकि आपने कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच की बात नहीं की है। अगर आपने ये बात नहीं की है तो आपकी घोषणा अधूरी है, और हम अपनी मांग पर अडिग हैं। और 11 तारीख को, रविवार को, जो हमारा आह्वान है संपूर्ण उत्तराखंड को बंद रखने का, वो जारी रहेगा। इस बारे में मैं स्वयं जो तमाम संगठन हैं उनसे कल बात कर लूंगा, महिला मंच के अपने साथियों से,
मातृशक्ति से, अपने यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष जी से, तमाम पदाधिकारियों से, कांग्रेस के अपने साथियों से, लेफ्ट के अपने साथियों से, मूल निवास भू कानून समिति के अपने साथियों से, स्वाभिमान मोर्चा के अपने साथियों से, गढ़वाल सभा के लोगों से और तमाम वो साथी पूर्व सैनिकों से, और जिनका नाम बोलने से मैं शायद इस समय मुझे आ नहीं रहा है मुंह में, उनसे भी मैं बातचीत कर लूंगा और वो चाहे तो स्वयं भी कल मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो हम कल तक ये रणनीति स्पष्ट करके, जैसा हमने तय किया था 11 तारीख को संपूर्ण लॉकडाउन, संपूर्ण बंद, संपूर्ण चक्का जाम, दुकानें बंद, ऐसा हम रविवार को 11 तारीख को जैसा हमारा आह्वान था वो हम जरूर करेंगे। अगर कल सुबह तक सीएम धामी जी का कोई स्पष्टीकरण इस बारे में नहीं आता कि उन्होंने जो ये सीबीआई जांच की प्रस्तुति की है, क्या वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में है, या अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में नहीं है, किसी और की निगरानी में, हाईकोर्ट के जज साहब की निगरानी में है,